महाभारत के पात्रों से सभी परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिन पर बहुत कम चर्चा होती है। आमतौर पर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के बारे में ही बात की जाती है। लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था, परंतु उसकी माता गांधारी नहीं थी। वह एक दासी का पुत्र था। उसका नाम था युयुत्सु। जब गांधारी गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र की देखभाल एक दासी करती थी। उसी दासी से ही युयुत्सु का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था, लेकिन वह दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्मी नहीं था। उसने सदा धर्म का पक्ष लिया। जब युधिष्ठिर दुर्योधन से जुए में सब कुछ हार चुके थे, तत्पश्चात द्रौपदी के चीरहरण के समय युयुत्सु ही एकमात्र कौरव था जिसने इसका विरोध किया और पांडवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के सैनिकों से पूछा था, क्या शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहता है? तब युयुत्सु ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया था और पांडव पक्ष में आ गया था। पांडव पक्ष में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति की वजह से युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा, बल्कि उसकी योग्यता देखते हुए योद्धाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति के लिए नियुक्त किया। महाभारत युद्ध में दुर्योधन एवं अन्य कौरव महायोद्धाओं की मृत्यु के बाद पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सु एकमात्र कौरव था जो जीवित बचा था। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए जुड़े रहे अनाघम के साथ।